बिटिया कुछ है क्या खाने को? दोपहर 3 बजे के आसपास रामेश्वर बाबू ने बहू के कमरे में आवाज लगाते हुए कहा। ये भी कोई वक्त है खाने का? और अभी 11 बजे दिया था ना दूध वाला दलिया, फिर अब 3 बजे है और रोटी सब्जी जो बनाई थी वो खत्म हो गई है। और आपको कोई काम तो है नहीं सिवाय खाना खाने के। रसोई है या कोई फैक्ट्री जो आपके लिए 24 घंटे चलती रहेगी? जाइए शाम को देखेंगे, अभी मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है। कहते हुए बहू ने नजरें फिर से टीवी पर टिका दी। रामेश्वर बाबू चुपचाप वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। ये सब कुछ वहां झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने वाली सुधा देख रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि कहने को इतना बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पैसा है, मगर इतने बड़े बंगले पैसे होने के बावजूद दिल बहुत छोटा है इनका, जो अपने घर के पिता तुल्य ससुर जी की सेवा नहीं कर सकते। कम से कम उन्हें भूखे पेट तो मत रखो। काश अगर मेरे ससुर जी होते तो मैं तो उनकी पिता भांति सेवा करती। काम करते करते उसे याद आया कि ना जाने कितने फल, बादाम, काजू डाइनिंग टेबल पर पड़े पड़े सड़ते रहते हैं और अधिकतर बासी होने पर फेंक दिए जाते हैं। घर के बच्चे तो उन्हें देखते तक नहीं है, क्योंकि उन्हें फ्रेश चीजें खाने का शौक है। उस पर आजकल वो क्या कहते हैं, हाँ जंक फूड, वो तो उन चीजों के शौकीन हैं। ये फल में वे देखकर तो वो अनदेखा कर देते हैं। साहब और मालकिन को अपने काम और किटी पार्टी से फुर्सत नहीं है, तो वो क्या खाएंगे और क्या देखेंगे। बचे बेचारे बुजुर्ग दादाजी, तो उनका मुंह तो बिन दांतों की बस्ती है। उनकी दाल तो खिचड़ी दलिया से ही गल सकती है, तो वो क्या खाएंगे फल मेवे। तभी कुछ सोचते हुए सुधा का चेहरा खिल उठा। उसने एक मुट्ठी मेवा सिलबट्टे पर पीसे और जरा से दूध में एक पके केले के साथ मसलकर बुजुर्ग रामेश्वर बाबू को पकड़ा दिए और बोली, बाबूजी चुपचाप खा लीजिए, आपको भूख लगी है ना? अब प्यासे को थोड़ा सा पानी मिल जाए तो वो अमृत समान होता है। बुजुर्ग रामेश्वर बाबू भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए तेजी से खाने लगे। उन्हें संतुष्टि से खाते हुए देखकर सुधा को भी संतुष्टि मिल रही थी। ऐसे में अब ये रोज का नियम हो गया। सुधा रोज ऐसे गरिष्ठ व्यंजन दोपहर में टीवी से चिपकी बहू की नजर से बचाकर बुजुर्ग रामेश्वर बाबू को दे देती। कभी आते जाते बच्चे देख लेते तो सोचते कि दादाजी की आंखें कितनी कमजोर हो गई हैं, जो मम्मी की जगह काम वाली से ना जाने क्या क्या मांग कर खाते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर घर की बहू ये सोचकर खुश होती कि मेरी डांट डपट से बूढ़े पिताजी काबू में रहते। तो वहीं घर का बेटा पिताजी की सुधरती सेहत देखकर सोचता कि उसकी पत्नी अपने ससुर जी का भरपूर ख्याल रखती है। और घर की काम वाली सुधा सोचती उसकी तो नौकरी भी यही है और जिंदगी भी यही है। झाड़ू बर्तन करते करते जाने कब सांसें रुक जाएं। अपने ससुर जी की सेवा करने का सौभाग्य तो उसे मिला नहीं, तो क्यों न यहाँ के बुजुर्ग की सेवा करके कुछ पुण्य कमा ले। वहीं बुजुर्ग रामेश्वर बाबू सोचते कि अब सोचना समझना क्या है, दिन ही तो काटने हैं। भूखे रहकर मरने से अच्छा आखिर वक्त में जो सेवा सम्मान दे रहा है ले लो। वो अक्सर सुधा को आशीर्वाद देते हुए सोचते, अगले जन्म में भगवान मुझे अमीर बनाना चाहे मत बनाना, लेकिन अगर बेटी या बहू देना तो ऐसे सुलझे हुए संस्कारों वाली सुधा जैसी देना।